सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सत्य सतगुरु, उनकी पालना में, उनके प्रेजेंस में, उनके ऑरा की गुफा में स्वयं को पूर्णतः स्थित करते हुए निश्चय बुद्धि, अचल अडोल अटल बुद्धि, एकाग्र बुद्धि, अनुभवी बुद्धि, अपनी बुद्धि को, अपने मन को मोस्ट ओबीडियंट बनाने के लिए मोस्ट ओबीडियंट बाप के सम्मुख बैठे। संकल्प डाले इस 1 घंटे में मुरली के एक महावाक्य द्वारा मुझ आत्मा का ये मन, मुझ आत्मा का ये बुद्धि और मुझ आत्मा के संस्कार सभी परमात्मा अनुभव परमात्मा प्रेजेंस के निश्चय बुद्धि बन नई दुनिया के लिए पूर्णतः तैयार हो रहे हैं। कल की मुरली बारंबार पढ़ने वाली रही। बाबा ने इतनी विधियां उसमें बताई कि तुम नई दुनिया में कैसे जाते हो, तुम कैसे मेरी गोद में आते ही, मुझ पर निश्चय करते ही, मुझे अपना सर्वस्व बनाते ही, पुरानी दुनिया से अपने आप को पूरी तरह मार कर जब तुम पूरी तरह मेरे ऑरा में होते हो तो कैसे नई दुनिया साथ ही साथ फॉर्म होते जाते हैं। ऐसा भी अनुभव बाबा करा रहा कि हम ऑलरेडी नई दुनिया में हैं। क्या सच में हम नई दुनिया में नहीं, दुनिया जिस दुनिया में है, आसपास की दुनिया जिस दुनिया में है, क्या सच में हम उसी दुनिया में हैं? क्या लगता है, क्या हम उस दुनिया में हैं? बताएं, क्या लगता है? नहीं नहीं, ओम शांति। नहीं, हम उस दुनिया में नहीं है। तो नई दुनिया में हम आप नई दुनिया में। ऑलरेडी। ये एहसास बाबा ने कल जब सेकेंड राउंड ऑफ मुरली करी अपने आप से, मुरली के बाद तो एहसास कर रहा है कि किस नई दुनिया की बात कर रहे हो। क्या नई दुनिया में प्रवेश नहीं कर गए हो? और अब अगर तुम शरीर छोड़ोगे तो इससे भी बेटर में ही जाओगे, इससे वर्स्ट में तो नहीं जाओगे। तो अपने हर एक सेकंड के थॉट पर बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। हर घड़ी अंतिम घड़ी तो मेरी श्वास से, मेरे मेरे संकल्प, मेरे कर्म, हर घड़ी बाबा मैं हूं, क्योंकि कभी भी मैं शरीर छोड़ सकती हूँ, किसी भी पल, किसी भी क्षण। तो कुछ ना उस समय सांसें ना याद आ जाए कि हम तो अभ्यास कर रहे थे सांस देखने का, सांस याद आ गई। नहीं, सांस देखने का अभ्यास तो सिर्फ इसलिए किया था कि मन और बुद्धि एकाग्र हो, पर लक्ष्य एक ही है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ये लक्ष्य अंदर गूंजता रहे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। और उसके अनुभव से अब आत्मा को गुजारना है, उसको सिर्फ कहते नहीं रहना है कैसे मैं निराकार,
कैसे मैं निरहंकार, किसका अहंकार करूं? अहंकार किसका होता है? जो खुद को प्राप्त होता है, जो मेरे पास होता है। पर हमें तो ये अच्छे से अब अनुभव हो रहा है कि मेरा तो कुछ भी परमानेंट हो ही नहीं रहा। ना बच्चा में परमानेंट थी, ना पत्नी में परमानेंट हूँ, ना माँ में परमानेंट हूँ, ना जो भी इतनी सारी चीज। तो किसका अहंकार करें बताए? मेरा अहंकार निर्विकारी। विकार किससे करें? विकार किससे करें जब ये इंद्रियां ही मेरी नहीं है, जब ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो विकार किससे करें? ये जितना अंदर पक्का होता, इम्पर्मानेंट, चेंज 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 चेंज, तो इससे ये 3 स्थितियां और पक्की होती। आई बिलोंग टू बाबा, आई डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। यहाँ कुछ भी मेरे जैसा है, सिर्फ एक ही है जो कुछ कुछ मेरे जैसा, दैट इज परमात्मा। वो भी बहुत ऊंचा है, मैं तो अभी बड़े नीचे स्तर पर हूँ। बट अगर कहीं सिमिलैरिटी शब्द आता है मुझे आत्मा का, तो वो तो सिर्फ परमात्मा से आता है, बाकी किसी से आता ही नहीं। ना हवा से, ना पानी से, ना मनुष्यों से, ना देह से, ना वनस्पति से। सब भिन्न है। क्यों? क्योंकि सब बदल रहा है, ड्रामा कंटिन्यूअस बदल रहा है। यहाँ का एक एक अणु, हर एक परमाणु, हर एक चीज यहाँ की कंटिन्यूअस बदल रही। ये जितना अंदर स्थित होता जाए, और मैं परमानेंट हूँ। शिव परमानेंट है, इसलिए वो सदा शिव है। मुझे आत्मा के आगे लगता है अजर अमर अविनाशी। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मैं वो एनर्जी हूँ, मैं वो आत्मा हूँ। तो बाबा की गुफा में इन सभी बातों को और दृढ़, मेरा आत्मा का पाठ पक्का हो बस, तो मैं और अपग्रेड हो जाऊं। नई दुनिया में तो आई गई, प्रजा क्वालिटी में तो बैठी हुई हूँ, प्रजा तो मैं हूं ही बाबा की। धीरे धीरे मुझे प्रैक्टिस कर करके बाबा के वारिस, बाप समान, इस नई दुनिया में बाप समान वाली जगह पहुंचना है, बस नथिंग है। आज है 27 जून 2023, प्रातः मुरली। फिर से एक सुबह है। एक सुबह मतलब पुराना सब खत्म, नई सुबह। ओम शांति, यानी मैं आत्मा शांत हूँ। जितना शांति में बैठूंगी ना, उतना ये पाठ मेरा और पक्का और पक्का और गहरा होता जाएगा। मुझे बस शांत रहना, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके करते रहना। है तो। माया इतना कुछ दिखाएगी, अब ये है, अब वो है, अब ऐसा है, अब वैसा है, उसको सबको है तो। बट नो रिएक्शन। बाप दादा मेरी मदद को, मेरे इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए स्वयं शिव बाबा। फिर वो सोचे कि मैं निराकार कैसे तुमसे बात करूं ना, कैसे तुम्हें साबित करके दिखाऊं कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। तो उन्होंने खड़ा किया, दादा ये शरीरधारी है ना, ये तुम्हें करके दिखाएगा। मधुबन, एक ऐसी तपस्या भूमि बाबा ने तैयार करके दी, जहाँ सारे हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वजों ने खूब तपस्या की है। चाहे वो शांति धाम हो, चाहे वो पांडव भवन हो ना, सब जगह पे उन्होंने बैठ बैठ के खूब तपस्या करी। चाहे हमारे सेंटर्स हो, वहां पर बाबा के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, दीदियां और भाई, वो सब वहां क्या कर रहे हैं? हमारे लिए तपस्या कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ना, एक ब्रह्मचर्य की तपस्या भी बड़ी ऊंची तपस्या होती है, उसकी पवित्रता से बहुत कुछ हो रहा है। तो यहाँ जो दीदियां बैठे हैं, कब से उन्होंने ब्रह्मचर्य
है ना, सादगी, सबके साथ उस जगह को संभाल रखा। हमें प्रेरणा मिलती है वहां से, हमें बहुत ऊर्जा मिलती है वहां से, क्योंकि वहां निरंतर बाबा का ही कार्य हो रहा है, वहां कोई लौकिक कार्य नहीं हो रहा। कल एक बहन मिली, बड़ा अच्छा बाबा ने को इंसिडेंस करवाया। तो वो बहन गृहस्थी में रही थी पहले, अब वो कम्प्लीटली बाबा पर सरेंडर है, पर ऑपरेट घर से ही करते हैं, मतलब कम्प्लीटली वाइट साड़ी पहनती हैं and सब कुछ करते हैं, बट सेवा वो बाबा के घर की ही करती है, सारी सेवाएं। तो बाबा ने कल सौभाग्य दिया कि उनको सेंटर से घर छोड़ना था। तो रास्ते में वो बोली, कितनी खुशनसीब हूँ ना मैं सोनिया बहन, मैंने ना बहुत पहले गृहस्थी गृहस्थी से अपनी बुद्धि को हटाया, तभी तो आज मुझे सेवाएं बाबा के घर की मिल जाती हैं, तो मैं बड़ी खुशनसीब हूँ, बड़ी खुशनसीब हूँ। तो मैंने, बाबा ने ऐसे मुख से करा दिया कि दीदी खुशनसीब तो मैं भी बहुत हूँ। तो बोले कि हाँ वैसे तो बाबा के हर बच्चे खुशनसीब है। मैंने बोला नहीं, गृहस्थन होके मैं बड़ी खुशनसीब हूँ। तो वो एकदम से मुझे टक्की लगा के देखने लगे। मैंने कहा एक बात बताओ, बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा कि सारे बच्चे यहीं आकर बैठ जाएंगे, तो फिर कैसे चलेगा, क्योंकि बाबा के सेंटर्स को चलाने के लिए तो सारे गृहस्थी चाहिए ना। आज गृहस्थी ना हो तो बाबा के सेंटर्स कैसे चलेंगे, सेवाएं कैसे चलेंगी। तो गृहस्थियों का बड़ा बड़ा रोल है, तो मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि वो जो बड़ा वाला रोल है ना, वो बाबा ने मुझे दिया है। कुछ दिन पहले ही बाबा ने कहा, मैंने कहा आपको याद है ना, बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि गृहस्थियों को मैं एक्स्ट्रा मार्क्स देता हूँ, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में वो मुझे, मेरे नियम को, मेरे नित्य नियम को, मेरे धारणाओं को फॉलो करते हैं। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, आप भी भाग्यशाली, पर मैं भी कम नहीं हूँ। तो वो बिल्कुल वो शांत हो गई, बोले हाँ सोनिया बहन ऐसे तो सच है। हम सभी जिसको बाबा ने चुना है जिस भी कार्य के लिए, वो पदम पदम भाग्यशाली। मेरे भाग्य को कोई कंपेयर नहीं कर सकता, किसी के भाग्य को भी कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता। नो कंपैरिजन एट ऑल। बाबा ही तो एक ऐसी ऐसी जगह है जहाँ कंपैरिजन नहीं है। बाकी तो पूरी दुनिया, पूरी रावण की दुनिया तो कंपैरिजन से ही भरी हुई है। एक सिर्फ बाबा है जो एक 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 ना कोई जैसे बुद्धि से कम हो, है ना, कोई शरीर से कम हो, कोई धन से कम हो, कोई बुद्धि से कम हो, कैसा भी बच्चा हो ना, उसको यूटिलाइज कर लेता है, उसको भी यूज कर लेता है। एक बाबा ही तो है जो कंपेयर नहीं करता, बच्चा अनुसार सेवा तैयार रखता है ना, ऐसा कि नहीं है? क्या लगता है आप लोगों को, ऐसा है या नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है, जो जिसके लायक है ना दीदी, बाबा उसको वैसी सेवा देता है। ये तो मैं शुरू से ऐसे मतलब अनुभव करती आ रही हूँ। तो किसी बिल्कुल को ऐसा ही है। कंपेयर कर सकते हैं हम लोग? तो ये नहीं नहीं दीदी, कंपेयर, नहीं। ये जो कंपेयर कराने का जो संकल्प है ना, जो थॉट है, ये रावण देता है। कंपेयर योरसेल्फ, देखो वो कितना अच्छा, देखो वो कितना अच्छा ब्राह्मण, देखो वो कितना कुछ कर पा रहा है। आता था पहले बहुत, जब भी मैं उस आत्मा को देखती थी मैं सोचती थी सच में सुबह से आती है, पूरी सेवाएं करती हैं, कितनी कर्मठ है, कितनी मेहनत करती है, पहले बड़ा आता था। फिर एकदम से बाबा ने एक दिन कहा कि तू किसी को देख रही है, यानी तू रावण की नजर से देख लो। अगर तू मेरी नजर से न देखेगी तो मेरे लिए तो हर बच्चा अमूल्य है, अनमोल है, और उसके अनुसार उस समय सेवा करा लेता। बस मेरे को समर्पण चाहिए, उसको सिर्फ समर्पण, उसको सिर्फ शुद्ध बुद्धि चाहिए, उसको सिर्फ शुद्ध समर्पण, सच्चाई चाहिए। सच्चाई से जब हम कहते बाबा मेरी श्वास, मेरे बोल, मेरे संकल्प, मेरा ये देह, मेरी ये सारी कर्मेंद्रियां, मेरे पास जो ये मन है, मेरे पास जो ये बुद्धि है, मेरे पास जो ये संस्कार है, जैसे भी है ना, दूषित से हैं, बड़े डिवाइडेड से हैं, बड़े डिस्टॉर्टेड से हैं, पर जो भी है ये सब मैं तुझे दे रही हूँ।
यूज कर लेना बस। एक गाना है ना कि आखिरी सांस भी तेरे काम आ जाए तो बहुत बड़ी बात। मेरी एक श्वास भी तेरे काम आ रही है ना, बहुत बड़ी बात। तो नो कंपैरिजन। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना अश्व शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। अब जब शरीर सुनते हैं तो अब याद रखना है, इन 5 तत्वों के शरीर की ही सिर्फ बाबा बात नहीं कर रहे कि स्थूल देह को सेवा में लगाओ, बल्कि जितने सूक्ष्म देह हैं उनको भी अब क्या कर दो, स्वाहा कर दो, दे दो बाबा, बार बार देना पड़े। प्रश्न है, अवस्था को स्थायी एक रस अचल बनाने का साधन क्या है? अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहें। अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहें। योग टूटता तब है जब किसी में ममत्व है, इसलिए नष्टो मोहा बनो। ममत्व टूटता, योग टूटता तब है जब किसी में ममत्व है। बुद्धि को पवित्र बनाओ, इसीलिए योग का चार्ट बढ़ाना। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में ही होती है, इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो, बाप से योग जुटा रहे। बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो। अब यही मेहनत करनी, बैठ जाना है तपस्वी मूर्त होकर और बार बार देखना है मेरी बुद्धि में कौन है, मेरी बुद्धि में क्या चल रहा है, कहाँ दौड़ रही है, कहाँ भाग रही है। अब ये जितना जितना बाबा के साथ बैठेगी, बाबा की गुफा में बैठेगी, सूक्ष्म वतन में बैठेगी, परम धाम में बैठेगी, फिर गुफा में बैठेगी, बार बार गुफा में आना और रोज देखना है। आपको उस गुफा का कलर चेंज दिखेगा, चाह के भी आप दूसरा कलर नहीं ला पाओ, बैठते ही एक अलग ही कलर दिखेगा और वो उस दिन का आपका कलर है, वो उस दिन का आपका गुण है, वही उस दिन का आपका विटामिन है। निरंतर योगी बनना है, निरंतर। और उसको निरंतर बनाने में बीच बीच में आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, जो समय मिले बैठ कर योग करना। गीत है यही बहार है, बाबा ही बहार है, बाकी सब जगह तो उजाड़ ही उजाड़ है। जहां बैठ जाओ वहां उजाड़ ही उजाड़ है। ओम शांति। निराकार शिव भगवान वाच, आकार और साकार को भगवान नहीं कहा जा सकता। आकार और साकार को भगवान नहीं कहा जा सकता, इसको नोट कर लीजिए। जो अभी भी मूंझते हैं ना देहधारियों में, उन्हें ये पकड़ना है। निराकार शिव भगवान हुआ, शिव खुद कह रहा है नाकार में साकार है, वहां कहीं भी भगवान नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो हम इस संगम पर बैठे, बाप ने समझाया है इस समय तुमको देवी संप्रदाय। जी किसी ने कुछ बोला? ओम शांति। बाप ने समझाया इस समय तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते, इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्राह्मण भी इस समय 2 प्रकार के। अब यह है सच्चे ब्राह्मणों का कुल। वह ब्राह्मण लोग ये नहीं जानते कि सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण भी हैं ना। वो ब्राह्मण जो अभी ब्राह्मण के चोले में है ना, वो अभी ये नहीं जानते कि सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण भी हैं, तो उन्हों को भी परिचय देना पड़े। अगर कोई आए तो उनसे पूछना चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। उन ब्राह्मणों में बहुत प्रकार के होते हैं।
यहाँ तुम एक ही ब्रह्मा के मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मणों को भी तो बहुत कैटेगरी में बांध डिवाइड कर दिया ना। झाड़ वृद्धि को पाता जाता और डिवाइड होता चला जाता, टाल टालियां बढ़ती चली जाती। तो ब्राह्मणों के भी कई वर्ग हो गए, पर यहाँ बाबा कहता है बस एक ही वर्ग है, ब्रह्मा के बच्चे। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, विकार में जा नहीं सकते। छोटे बड़े सब ब्राह्मण ठहरे। देखा बाबा क्या समता का दृष्टिकोण, जो बाबा ने ऊपर ही हम लोग को समझाया कि बाबा की नजर हर ब्राह्मण के लिए बड़ी ऊंची, बहुत ऊंची नजर से बाबा देखते। छोटे बड़े सब ब्राह्मण ठहरे, तो वे है जिस्मानी ब्राह्मण, तुम हो सच्ची रूहानी ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुखवंशान। तुम जानते हो हम सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं। परमपिता परमात्मा अपने पौत्रे पौत्रियों को पढ़ाते हैं पुत्र द्वारा। पुत्र है प्रजापिता ब्रह्मा। भल शास्त्रों में दक्ष प्रजापिता का नाम भी है। अब दक्ष कोई हुआ नहीं, इनका ही दक्ष प्रजापिता नाम रखा है। शास्त्रों में ये बात है कि अश्व यानी घोड़ों को हवन करते थे। घोड़ों को हवन करते, सुना ना सबने, घोड़ों का हवन, अश्वमेघ याग। अभी अश्व तो तुम हो, उन्होंने तो कहानी बैठ लिखी है, यथार्थ अर्थ को समझ नहीं सकते। कुछ ना कुछ अक्षर आए हुए हैं, जैसे नाटक बनाते हैं। झांसी की रानी नाम तो है, परंतु वे एक्टर्स रियल तो नहीं है, आर्टिफिशियल बेड बनाते हैं। अपने आदमियों को लश्कर के सिपाही बनाते हैं। कुछ ना कुछ है जिसके फिर नाटक बनते हैं। जो पास्ट हो गया उनके ही फिर नए एक्टर्स बनाकर पार्ट बजवाते हैं। तुम तो पार्ट सीखे हुए ही हो। ऑटोमेटिकली आत्मा में जो पार्ट मूंढा हुआ है वह प्ले हो रहा है। इसको नोट कर लीजिए, ऑटोमेटिकली हो रहा है। हमें लग रहा है हम प्ले कर रहे हैं, पर ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। अब इसके अनुभवी बनना, तो एक अनुभव तो बाबा ने करा है कि बैठी हूँ शरीर में, चाह रही हूँ सांस रुक जाए, चाह रही हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ हो, चाह रही हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं कुछ चेंज कर लूं, चाह रही हूँ मैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ करूं, नर्वस सिस्टम को कुछ ठीक कर दूं, अपने पूरे हार्मोनल पैनल को कुछ करूं, ब्रेन को कुछ करूं, हड्डियों को कुछ करूं, कर सकती हूँ। जैसे ये देह जिसमें मैं आत्मा बैठी हूँ, वो ड्रामा अनुसार, कर्म अनुसार ऑटोमेटिकली चल रहा है। ऐसे ही बाहर की दुनिया भी सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा है। तो फिर हमें करना क्या है जब ऑटोमेटिकली चल रहा है? तो हमें क्या करना है बताइए। ओम शांति दीदी। दीदी ऐसा आया कि जैसे हमें सिर्फ साक्षियों को देखना है। हमें सिर्फ साक्षी होकर देखना है। ये बनी बनाई ड्रामा, ये बना बनाया विधि विधान सब कुछ है, हमें सिर्फ साक्षी होकर देखना है। तुम अपने पाठ को समझ गए हो। ब्राह्मण का पार्ट बाबा ने आकर क्लियर किया है, तुम्हें सिर्फ साक्षी होकर देखना है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, ऐसे नहीं, रचना है ही नहीं, उनको नया बनाते हैं। ये भी समझना है। मनुष्य समझते हैं महाप्रलय हुई, फिर पीपल के पत्ते पर सागर में बच्चा आया, ऐसे तो हो नहीं सकता। बाबा नई सृष्टि रचते हैं तो पहले बच्चे गर्भ महल में आते हैं। वे जैसे क्षीर सागर में है, यहाँ है गर्भ जे विषय सागर, बहुत से जाए खाते हैं।
ये बाप बैठ समझाते, इनका नाम ही है सहज राजयोग। तुम हो ही देवी देवता धर्म वाले, तुम पुरुषार्थ कर राजाओं का राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी वही होंगे। उनके 84 जन्म अब पूरे हुए। बाबा समझाते हैं, कल पहले भी तुम ही थे, कल पहले भी तुम ही थे। कोई भी आते हैं तो बाप उनसे पूछते हैं, आगे कब मिले हो? कहते हैं, हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। कल्प 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 के संगम युगे मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे, एंड नहीं होती। ये बना बनाया ड्रामा है। बाप कहते हैं, मुझे भी पतित से पावन बनाने आना पड़ता है। बीच में आने का तो हमारा काम ही नहीं, मेरा नाम ही है पतित पावन। कहते हैं, फिर से भारत को व सृष्टि को आकर पावन बना। सृष्टि के आदि में भारत में देवी देवताओं का राज्य था, लॉन्ग लॉन्ग एगो। कहते हैं ना, परंतु कब, ये समझते ही नहीं। पुराने ते पुराने मनुष्य हुए देवी देवता। स्वर्ग की चीजें, महल माड़ियां आदि दिखाते हैं ना, पुराने ते पुराने देवी देवताएं थे, जिनके सोने हीरे ज्वारों के महल थे। 5000 वर्ष की बात है। इससे पुरानी कोई चीज होती ही नहीं। पुराने ते पुराने लक्ष्मी नारायण भी नहीं। राधे कृष्ण है पुराने ते पुराने। लक्ष्मी नारायण से भी पहले तो राधे कृष्ण है ना। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला बच्चा। आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर, नंबर 1। मुख्य प्रिंस प्रिंसेस है ना। बाप कहते हैं, मैं एक मुसाफिर हूँ। कहाँ का? तुम जानते हो, परम धाम अथवा निर्वाण धाम का मुसाफिर। मुसाफिर तो आत्मा ही है। मैं आत्मा एवर प्योर हूँ। फिर तुम हो मेरी सजनिया। इसके, ये जो बाबा के आज महावाक्य चल रहे, इसको अनुभव करना है कि कैसे प्योरिटी से मैं कनेक्ट हुई, बाबा की प्योरिटी से, तो कैसे मेरा दिन प्रतिदिन, मेरी श्वास, मेरे संकल्प, मेरे बोल, मेरी संबंध, मेरी संपर्क, मेरी कर्मेंद्रियां, मेरी सोच, सब कैसे प्योर होते चले जा। सिर्फ पढ़ना नहीं है, इस प्योरिटी को अनुभव करना है ना। ओम शांति दीदी। दीदी जैसे ना अभी बाबा ने कहा ऊपर कि सब ऑटोमेटिक चलता है, तो हमें सिर्फ साक्षी होकर देखना है। फिर नीचे बाबा ने कहा पुरुषार्थ भी करना है। इसे साक्षी थोड़ा का भी सा तो पुरुषार्थ है बेटा। हाँ तो दीदी देखना नहीं तो देखिए एफर्ट तो करना ही पड़ता है ना। अमृत वेला उठना पड़ता है ना। सब कुछ तो करना पड़ता है आपको पुरुषार्थ तो। लगता है कि ये सब आप करते हो? नहीं वो एक्चुअली तो आप कुछ भी नहीं करते हो। बाबा चाहे तो उठते हो, बाबा ना चाहे तो नहीं उठोगे आप। ये सब ड्रामा में निहित है। हम संकल्प डालते हैं, हमारे संकल्पों को बाबा बहुत स्ट्रांग बनाता है। अभी हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसमें कि हम कहें हम कर रहे हैं। हाँ, हमारी दृढ़ता, ये सब हमारे अंदर, ये अभी क्या पढ़ा हम जैसे जैसे बाबा के करीब पहुंच रहे हैं, हमारे अंदर प्योरिटी एब्जॉर्ब हो रही है, और वो प्योरिटी हमसे बहुत कुछ करवा रही है। इसीलिए बाबा कहता है, तुम जितने साक्षी होगे, तुम जितना ड्रामा को अलग होके देखोगे, तुम स्वयं धारणाओं में चलोगे, तुम्हें जितने अनुभव होंगे, तुम उतने ही और अचल अडोल अडिग होते चले जाओगे। ये सब कुछ जो करते हैं ना, वो हमारे पुरुषार्थ द्वारा होता है। जो आपको दिखता है ना, हम्म। करते नहीं है, वो होता है। अच्छा। पुरुषार्थ एक ही है साक्षियों ने। हम्म। पुरुषार्थ एक ही है अपने आप को आत्मा जानने का, अशरीरी होने, ये सब पुरुषार्थ में है। अच्छा हाँ जी तो हाँ। कर्म में ला रहे हो ना, कि हम्म। हमारी धारणाएं हो रही हैं, तो हम अमृत वेला उठ रहे, तो हम नुमा शाम कर रहे, तो हम मुरली कर रहे, ये सब उसका फल है। अच्छा जी दीदी हाँ जी। मैं अब ऐसा दीदियां हैं,
उन लोगों का जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ कि उन्होंने सरेंडर कर दिया, उन्होंने अपने आप को लौकिक दुनिया से बिल्कुल अलग कर दिया, वो जो पहला पुरुषार्थ उन्होंने किया ना, उसका फल है जितनी धारणाएं वो करती हैं, जितनी चीजों में वो कर्मठ हो जाती हैं। उनसे पूछो दीदी इतनी ताकत का पता नहीं कहाँ से आती है, पता नहीं कहाँ से आती है। ये उनके पुरुषार्थ से इतनी ताकत आ रही। अगर बाबा सबको दे रहा होता तो बाबा सबको इक्वल दे देता ना, वही सेम, सब सेम सेम होते फिर तो। सही है बिल्कुल। मैं आत्मा एवर प्योर हूँ, फिर तुम हो मेरी ओम सजन। शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे हम प्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं फिर सब अपने आप होता जाता है, थोड़ा ये भी हम प्योर होते हैं तो करना पड़ता है अपने को, ऐसा है ना? और कब होते हैं चलो बताओ? जब हम देखते हैं ना कि प्योरिटी में कितनी पावर है, जब बाबा को हम देखते हैं, जब बाबा के साथ हम बैठते हैं, तो प्योरिटी की पावर के अनुभवी बनते हैं। हमें बाबा क्यों खींचता है, अच्छा बताइए? बाबा हमारा कुछ कर नहीं रहा, कोई बिगड़े को संवार नहीं रहा, बाबा कहते हैं ना मैं मरे को जियाऊंगा, ना तुम्हारी बीमारी ठीक करूंगा, ना मैं ये करूंगा, ना मैं वो। फिर भी हमें बाबा की तरफ खिंचाव क्यों होता है? फिर भी क्यों खींचे चले जाते हैं? प्योरिटी के कारण। और जैसे जैसे हम बाबा की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम बाबा की प्योरिटी में घुसते हैं, वो प्योरिटी हमारे अंदर घुसती है और हमसे ये सब कार्य कराती, सारी धारणाएं कराती। अब हम तुम्हारी आत्मा को गोरा बनाते हैं, सुना? अब हम तुम्हारी आत्मा को गोरा बनाते हैं, खाद निकालते हैं, एक मुसाफिर तुम सबको हसीन बनाते हैं। कैसा मोस्ट बिलवेड मुसाफिर है, स्वर्ग में तो नेचुरल शोभा रहती। कितने खूबसूरत देवताएं हैं, अभी तुम ब्राह्मणों का ये पुराना शरीर है। तुम हसीन से काली बन जाते हो, मैं मुसाफिर तुमको गोरा बना, मैं इस पुरानी काली सजनी में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा बाबा की बात करें, इसमें आकर इनको और तुम सभी को गोरा बनाता हूँ। एक मुसाफिर आकर कितने को हसीन बनाते हैं, देखो। मुसाफिर का अर्थ भी तुम समझते हो, जब तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तभी हसीन बनेंगे। तुम आत्मा में खाद पड़ने से काले बन गए हो। अब खाद कैसे निकले? मेरे साथ योग लगाने से। उसी योग अग्नि से खाद भस्म हो जाएगी, सुना? योग से बड़ा हमारे पास कोई और साधन नहीं। यथार्थ बातें तुम समझते हो, बाप तुम्हें समझाते बहुत है, परंतु तुम भूल जाते हो, क्योंकि योग ठीक नहीं है, नष्टो मोहा नहीं बने हो। बाप तो एवर प्योर अथवा पवित्रता का सागर है, तुम जानते हो। हम आत्मा ही आयरन एजेड बनी है, तो जेवर भी झूठा मिला है। जेवर यानी ये शरीर। इसलिए पहले आत्मा की खाद को निकालना चाहिए। बाप को याद करो, इसको योग अग्नि कहा जाता है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो एवर प्योर हूँ, मैं नहीं होता तो तुमको प्योर कौन बना? अपने को आत्मा पक्का निश्चय करो, हमारी आत्मा में 84 जन्मों में खाद पड़ी है। अभी हम बाबा के साथ योग लगाने से पवित्र हो जाएंगे। निश्चय बुद्धि, अचल अडोल अटल बुद्धि, कोई विकार नहीं रहेगा। अगर कोई रह गया तो सजा खानी पड़ेगी, तो हम क्यों ना निरंतर पुरुषार्थ करें, मेहनत से अवस्था ऐसी हो जो कभी भी माया का तूफान हिला ना सके। अचल घर बन जाओ। आत्मा जो इनके अंदर है, वे बाप की याद में परिपक्व अवस्था में आ जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, कोई विकर्म होगा ही नहीं। क्या अभी आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती कि बहुत सारे विकर्म होने बंद हो गए? जो पहले ऐसे ही हो जाते थे अब नहीं हो रहे, बहुत सारा अटेंशन आ गया और वो भी ऑटोमेटिक हो गया, ऐसी फीलिंग आ रही है? आती है, बहुत से विकार बंद हो। जहाँ कहीं आना होता है क्रोध तो चुप हो जाते हैं, नहीं आता। कहीं कोई बात का जवाब देना होता है तो नहीं देते, शांत हो जाते हैं। तो ओम कोई शांति। टेंशन दूसरी फीलिंग्स जैसे बेजान सी लगती हैं, भले ही अगर हम उस एक्शन में आ भी रहे होते तो दिख रहा होता है पावरलेस होती जा रही है वो। जैसे साइलेंट भट्टी में दीदी बैठती है ना, ओम शांति, जी। तो जैसे कल कल मन बोल रहा था भाई इतना दर्द हो रहा है, खोल दे खोल दे खोल दे लॉक खोल दे, लेकिन उसको देखा तो ऐसे ही जब स्कूल में कोई सिचुएशन आती है ना
तो मन बोलता है बोल दे बोल दे बोल दे, फिर उसको भी देखना होता है, गुजर जाने देना होता है। ऐसे मतलब कनेक्ट कर पा रही थी मैं, इसीलिए बाबा करा रहे हैं। यस, ये साक्षी भाव बाबा पक्का करा रहा है। कोई विकर्म नहीं होगा, आत्मा पवित्र हो जाएगी। मेहनत है ना, परम पिता परमात्मा का भी पाठ है, हम उनको याद करते हैं। वे कैसे आकर पढ़ाते हैं, सो तो प्रैक्टिकल में होगा ना। भगवान ने पढ़ाया था 5000 वर्ष पहले, बरोबर प्राचीन भारत का राजयोग सिखाया था। बच्चे जानते हैं कि वही प्राचीन राजयोग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है, सारी याद की बात है। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, परंतु माया फरमान पर चलने नहीं देती, विघ्न डाल देती है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम मेरे जैसे पवित्र बन जाएंगे और फिर नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनते हो। तुम ब्लिस कर रहे हो, तुमको यहाँ 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते और बाप तुमको सारे विश्व की बादशाही देते हैं, इसलिए सब बाप को याद करते। वाणी से परे जाने लिए मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति को बाप के सिवाय को दे नहीं सकता। बाप द्वारा तुम पहले शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, तकलीफ की कोई बात नहीं, उठते बैठते चलते फिरते अपना पुरुषार्थ करते रहो। तुम समझते हो याद करेंगे तो बुरे बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। पावन बाप आकर पावन होने की युक्तियां बताते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करते रहना है, ये सब युक्तियां बाबा बता रहे हैं। मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते फलाने को याद करो, परंतु ऐसे थोड़ी भी याद ठहरेगी, इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। सुना, जो ये सोचते ना अंत में हो जाएगा, नहीं होगा। अभी का अभ्यास अंत में हो जाएगा, तभी अंतमति सुगति होगी। तुमको बाप की याद में रहना है, कर्मातीत बनना ही है। योग से विकर्म को भस्म करेंगे तो वे सजाएं नहीं खाएंगे, योग में ही नहीं रहेंगे तो सजा खाकर मुक्ति धाम में जाएंगे। इसमें भी नंबरवार हुआ। तो गोरा मुसाफिर एक बाबा है, मुसाफिर तो सभी आत्माएं भी हैं। कितना दूर से आती हैं पाठ बजाने, जैसे वे एक्टर्स घर से आते हैं पाठ बजाने। ये रावण का पराया देश है ना, रावण ने पतित बनाया। Whom do we belong? I belong to whom do we belong to Baba, only Baba. Yes, to Baba. और ये देह बिलोंग टू, ये देह बिलोंग टू रावण। रावण राज्य, रावण सेवा से बाबा। राइट। मैं फिर पतित से पावन बनाए साथ ले जाऊंगा। कोई गुरु को अथाह फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन वह तो साथ ले नहीं जाते और ना खुद ही जाते हैं, रास्ता ही नहीं जानते। ज्योति ज्योत में तो कोई समाते नहीं। आत्मा इमॉर्टल है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होती है। शरीर मरता है, जलता है, आप घात भी करते हैं। एक दो में कुछ हुआ, आंच पूरी ना हुई तो दोनों मिलकर डूब मरते हैं। उनको जीव घाती महापापी कहा जाता है, आत्मघाती नहीं। शरीर का विनाश होता है। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना धारणा होगी। सुन लिया, देखो बाबा ने आगे कह ही दिया, जितना बाप को याद करेंगे ऑटोमेटिक धारणा होगी। दिल करेगा बाबा की हर बात मानने। बल कोई कितनी भी अच्छी मुरली चलाने वाला हो, माया ऐसी है जो एक थप्पड़ से खलास कर देती है। उनकी बॉक्सिंग चलती रहती है। ये युद्ध स्थल है ना, युद्ध का मैदान है। शास्त्रों में तो क्या क्या बैठ दिखाया है, रात दिन का फर्क है। इस समय के लिए कहा जाता है ज्ञान प्राय लोप हो गया, देवी देवता धर्म पाया प्राय लोप हो गया, बाकी जड़ चित्र रहे हैं। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो झट कहेंगे ये शिव बाबा का मंदिर। ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ये दादा का है। ये जगत अम्बा मम्मा का मंदिर है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर वैकुंठ का यादगार है। नहीं तो भला कहाँ दिखावे। कोई मरता है तो कहते हैं ये तो वैकुंठ गया, तो उन्होंने वैकुंठ ऊपर में बना दिया। यादगार ड्रामा अनुसार पूरा है। बाबा और मम्मा कामधेनु बैठी हैं, उन्होंने फिर गौ समझ लिया। गौ को फकीर लोग लेकर निकलते हैं, तो ये है कामधेनु और कपिल देव। कपिल देव पास कामधेनु रहती थी ना, कहानियां तो बहुत है। शिव बाबा कहते हैं हम मुसाफिर हैं, ये ब्रह्मा ऐसे नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं हम मुसाफिर एवर प्योर है। ये है अपवित्र विकारी दुनिया, वह है निर्विकारी दुनिया।
यह बना बनाया ड्रामा है। इसको ध्यान रखनी, ये सारी बातों। बाबा हमें प्योर बनाने आया। बाबा के पास रहते, बाबा को याद करते करते हमारी धारणाएं पक्की होती है। बना बनाया ड्रामा बाप बैठ समझाते हैं, दुनिया में कोई नहीं जानते। आत्माएं हैं निराकारी, दुनिया में रहने वाली, यहाँ आती है पाठ बजाने। कर्म क्षेत्र है ये, परम धाम को कर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे, इसको नाटक कहते हैं। अब जो लोग नाटक में पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या वो मान लेते कि ये नाटक ही मैं हूँ, इस नाटक में जो मम्मी है, इस नाटक में जो पापा है, इस नाटक में जो भाई है, इस नाटक में जो बेटा है, सबको अपना मान लेते हैं? बताइए, मानते हैं क्या? जो नाटक कंपनी वाले हैं या नहीं जो मानते, आने वाले हैं, नहीं वो मानते। कभी मान लेते यही परमानेंट मेरी मम्मा, ये परमानेंट मेरा भाई? तो बाबा कह रहे ये भी नाटक है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ नाटक करने के लिए इन सबको तुम्हारे आसपास रिक्रूट किया गया। भारत हीरे तुल्य और कौड़ी तुल्य बनता है। भारत में ही वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण। इनमें ही 84 जन्म पूरे होते हैं। सब धर्मों के 84 जन्म नहीं होते। कितनी बातें मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कल कल पढ़ते हैं, पुरुषार्थ अनुसार ही ट्रांसफर होंगे। जैसे स्कूलों में ट्रांसफर होता है ना, तुम भी नंबरवार जाकर राजाई करते हो। सिर्फ बाप का बन बाप को याद करो, बाप को तो घड़ी घड़ी याद करो, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। घड़ी घड़ी अपने से बातें करनी। हम आत्मा तो इमॉर्टल हैं। बाबा ने फरमान किया है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। तो ना, याद ही वो एक एक ही विधि है जिससे सब कुछ होगा। पवित्र होंगे, धारणाएं होंगी, विकर्म विनाश होंगे, दुख कटेगा। सब कुछ का एक ही रामबाण विचार इलाज है, और वो है याद। पद भी ऊंचा नहीं मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम की रूहानी जो बच्चों कि की रूहानी रूहानी माता माता की पिता आते हैं। को याद नमस्ते 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 नमस्ते। बाबा शुक्रिया। नमस्ते बाबा, लव यू। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म कर गोरा बनना। पवित्र बन सभी पर पवित्रता की ब्लिस करनी। स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है जो कोई भी विकर्म ना हो। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनाने। कितना प्यारा पॉइंट है। पवित्रता, पवित्र बनने से हम पवित्रता की ब्लिस करते हैं दुनिया पर। लिखा ना, पवित्र बन सभी पर पवित्रता की ब्लिस करनी है। हमारी पवित्रता कितनी इंपॉर्टेंट है सोचिए। हमारी धारणा से पूरे विश्व को ब्लिस मिलती है। वरदान है, स्वयं को अवतरित हुई अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ते भव। जैसे बाप अवतरित हुए, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अब अवतरित हुई हो। अब हमारा कोई हिसाब किताब रोल वोल कुछ नहीं है। नाउ वी आर अवतरित सोल्स। बाबा ने पहले हमें अडॉप्ट किया, अडॉप्ट करके फिर इस शरीर में बिठाया, किसके लिए? मैसेज देने के लिए। रहने वाले सूक्ष्म वतन व मूल वतन के हो। देह भान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पांव नहीं पड़ सकते, इसलिए फरिश्तों के पांव सदा फर्श से ऊपर दिखाते हैं। तो आप सब ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुई आत्मा हो। इसी स्मृति से उड़ती कला में उड़ते रहो। इसी अब देखा फिर से आया, स्मृति इंपॉर्टेंट है। मैं स्मृति में रखूं कि मैं अवतरित आत्मा हूं, मैं अर्श निवासी हूँ, मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं अर्श निवासी हूँ। मैं यहाँ सिर्फ मैसेंजर हूँ, बाबा का मैसेज देने आई हूँ। बाकी मेरा सारा रोल यहाँ से फिनिश। स्लोगन,
स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप की दुआओं की मुबारक मिलती। जो स्व के परिवर्तन में तीव्र पुरुषार्थी होते हैं, और ये तभी होता है जब हम सिर्फ स्व को देखते हैं, अंतर्मुखी होके स्व दर्शन करते रहते हैं, तो हमारा परिवर्तन बहुत स्पीड में होता है। और जितनी तेजी से हमारा परिवर्तन होता है उतना बाबा की हमें दुआएं प्राप्त होती। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।